तो कोरोना काल में जैसे हम भी घर आए तो हमने सोचा कि कुछ अपना ही रोजगार कर लें। तो उसमें मोदी जी का भी विजन था कि जहाँ पे पत्तों की सरसराहट कहानी कहती है, जहाँ पे पत्तों की सरसराहट कहानी कहती है, वहीं किसी ने रसोई की खुशबू से वो कहानी और सुहानी कर दी है। वहाँ किसी ने वो कहानी और सुहानी कर दी। जंगल में सन्नाटा रहता था कभी, अब वहाँ स्वाद की महफिल सनती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ तनुज तिरुवा। जीने की राह कार्यक्रम में मैं आज आया हूँ कपकोट से लगभग 15 किलोमीटर दूर फरसाली क्षेत्र में है, जहाँ पर एक युवा ने एक अपना रेस्टोरेंट खोला है जंगल कैफ़े नाम से। तो किस तरह से उन्होंने इस जंगल कैफ़े की शुरुआत की थी, हम बातचीत करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं श्री परवीन शाह जी। परवीन शाह जी, सबसे पहले जीने की राह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर आपका। परवीन जी, बातचीत तो हमारी बहुत अभी आगे जारी रहेगी और आप अपने बारे में भी बताएंगे किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की थी। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मेरा नाम परवीन शाह है, मैं यहीं लोकल फरसाली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, आपको ये एक अनोखा विचार जो एक आपने एक रेस्टोरेंट खोला, एक पहचान जो कपकोट की पहचान बनने को जा रही है, तो ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया? सर जैसे हम पहले क्या कहते हैं, हाई स्कूल करने के बाद हमने पहले भर्ती की तैयारियाँ की। ये 17-18 तक भर्ती हमारे जब उसमें असफल रहे तो उसके बाद हमने होटल मैनेजमेंट किया देहरादून से IHM से। उसके बाद हम होटलों में काफ़ी जगह जगह काम किया, यहाँ गोवा, दमनदीप और बेंगलुरु, दिल्ली, पंजाब जॉब किया। तो उसके बाद जैसे कोरोना काल आया तो कोरोना काल में जैसे हम भी घर आए तो हमने सोचा कि कुछ अपना ही रोजगार कर लें। तो उसमें मोदी जी का भी विजन था कि खुद आत्मनिर्भर रहो, आत्मनिर्भर बने। तो उस समय हमने कि यहाँ मतलब कहीं जगह तो हमने बहुत जगह देखी, सामा में भी देखी, कपकोट में भी देखी। तो जैसे यहाँ उस समय फैसिलिटी तब भी यहाँ पूरा ये जंगल था। तो हमने एक बार सोचा कि कुछ मतलब ट्राई कर लेते हैं। तो वहीं से थोड़ा मेरा दिमाग में आया, तो मैंने 2021 लास्ट में ये जंगल कैफ़े खोला। तो उसमें लोकल का सपोर्ट बहुत रहा। कपकोट, बागेश्वर जितने भी मतलब लोकल के कस्टमर हैं, इनका सपोर्ट अच्छा रहा। तो उसमें धीरे धीरे मतलब लोग बाग आते रहे तो इससे मतलब फेमस हो गया। तो आपकी मतलब हिम्मत, हौसला बढ़ा। हाँ, अच्छा परवीन जी, पूछना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत से लोगों ने, क्योंकि युवा भी हैं, वो लोग शहर की ओर जाते हैं, पर आप एक जंगल के बीच में बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रगल आपने किया हुआ है। तो इस बार खोलने के पीछे आपकी जो प्रेरणा क्या थी, मतलब कि यार आपने सोचा कि मैं जंगल में ही खोलूँ, क्योंकि लोग तो शहर की ओर जा रहे थे। तो मतलब कुछ ना कुछ जब विचार आया तो कैसे आए विचार आपके इसमें? सर जैसे मतलब हमारे युवा लोग कोई जॉब कंपनी में, होटलों में नीचे को जा रहे हैं 10,000 15,000 की जॉब करने के लिए। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें मतलब जो हमारे युवा हैं, बाहर जाने से अच्छा अपना खुद उत्तराखंड में कर लो, खुद अपने लोकल में कर लो कि अपना मतलब यहाँ के लोग पहचान भी मिले कि हाँ कपकोट में और क्या कहते हैं टूरिज्म में भी बढ़े। तो यही दिमाग में आया, तो इसलिए हमने यहीं खोला कि हाँ यहीं खुद का रोजगार करें। परवीन जी, शुरुआत का दौर कैसा रहा जब 2021 में आपने कहा कि कोरोना काल भी था, जहाँ पर एक उस समय तो ऐसा था कि एक मानो कि लोगों को बचना ही मुश्किल था, पर उस टाइम आपका ये विचार आना बहुत कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव एक थिंकिंग को करती है। तो किस तरह से रहा उन दिनों? सर परेशानियाँ तो बहुत आई शुरू में, क्योंकि यहाँ ना तो कोई सुविधाएं ऐसी थी, ना क्या कहते हैं लाइट की सुविधा थी, ना पानी की सुविधा थी, और पूरा ये भी ऐसा घास से पूरा ढका हुआ था। मतलब बहुत परेशानियाँ आई शुरू में। अच्छा परवीन जी, वही लोकल कस्टमर ने जितना सपोर्ट किया उस हिसाब से मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। तो उसके बाद हम थोड़ा करके डेवलप करते गए तो मतलब उसके बाद मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला सभी का। अच्छा परवीन जी, वर्तमान समय में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कितने पर्यटक लोग आते हैं, कितने लोग, क्योंकि एक बागेश्वर जनपद में भी एक अलग से पहचान आपकी बनी हुई है। हाँ। जंगल कैफ़े नाम से यहाँ पर जाना जाता है, तो लोग यहाँ पर बहुत आते हैं। मैं देखता हूँ हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है। तो किस तरह से यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं, किस तरह से लोग बाग यहाँ पर आते हैं? जैसे लोकल तो आते हैं, जैसे लोकल की तो है ही
ही, उससे अदर जैसे पंजाब से हो गया, दिल्ली के ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ बंगाल से आते हैं, बंगाली अच्छा, बंगाली लोग आते हैं। हाँ, तो उनका अलग डिश रहता है, लोकल वालों के लिए हमने अलग डिश रखा है, पंजाब वालों के जो मतलब कस्टमर जैसे रिक्वायरमेंट करे उस हिसाब से हम बना के देते हैं मतलब। अच्छा प्रवीण जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये कि जो लोकल डिश है, तो लोकल डिश में अभी लोगों को आप क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या लोगों को लोकल डिश आप लोगों को आप उनके सामने परोसते हैं? जैसे लोकल डिश में सर हम यहाँ की भटकी चुरकानी होगी, भटकेदार ढुटके हो गए, झोली होगी, और हैरी सब्जी होगी, मतलब टुक्की बोलते हैं जिसको, और दाल वही मतलब जैसे मोटी अनाज जो भी आप करते हैं। मड्डे की रोटी भी देते हैं क्या? मडुआ की रोटी भी जैसे कस्टमर रिक्वायर्ड करे तो मडुआ की रोटी भी देते हैं, घी हो गया, ये जो हमारे लोकल है मतलब जो कल्चर है हमारा कुमाऊनी, वो सारा देते हैं। अच्छा, रोजाना कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर आपके बीच? सर जैसे यहाँ ना सीजन के हिसाब से होता है, जैसे अभी ये सीजन है अगस्त से फरवरी तक आ जाते पर डे के, कभी 200-250, ये बाहर के आते सारे इस वाले महीने में। जैसे उसके बाद जून जुलाई जब गर्मियों की छुट्टी लगती है उसमें आते 400-500 प्लस आते हैं पर डे, वो लोकल के जैसे स्कूल की छुट्टियाँ होती तो उस टाइप से लोकल के ज़्यादा आते हैं, 400-500 प्लस आ जाते हैं, और आजकल 250-300 हिसाब से आते हैं। अच्छा, जो बाहर के लोग भी आते हैं और कुछ लोग यहाँ पर रहने की भी आपको मांग करते होंगे, तो उनके लिए व्यवस्था क्या की है आपने? जैसे अभी तो हम टेंट प्रोवाइड करते थे, टेंट रूम में रहते थे, तो अभी मैंने रूम का भी कर दिया, 2 रूम मेरे पूरे रेडी हैं, तो अभी रूम बना दिया। अच्छा, रहने की व्यवस्था भी आपने कर रखी है। हाँ। बहुत अच्छी। पहले 3-4 साल टेंट में किया, तो टेंट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे को। टेंट भी मेरे काफ़ी लगते रहते थे पर डे के, कभी 2 टेंट 3 टेंट पर डे के लगते थे। टेंट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को मतलब जगह अच्छा लगता है क्योंकि शांत वातावरण यहाँ का, मतलब शोर शराबा नहीं है, तो हर कोई मतलब पसंद करता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बिरथी फॉल जाने का भी मार्ग है, आप मुंशारी जाने का भी, मुंशारी हो गया, बिरथी फॉल हो गया, यहाँ नामी ग्लेशियर हो गया, यहाँ आदि कैलाश हो गया, तो लोगों का एक रहने का, एक रुकने का एक यहाँ पर आप साधन भी बन गया है। हाँ, लोग आते हैं। हाँ, अच्छा, ये परमीन जी पूछना चाहूँगा कि अगर जंगल कैफे की बात करूँ तो इसकी एक छोटी सी विशेषता, कोई विशेषता है जो कि लोग यहाँ पर, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, तो यहाँ आने के लिए बिल्कुल वो रहे हमेशा कि यार हम जंगल कैफे मुझे जाना है, तो उनकी क्यों अपनी कोई विशेषता बता दीजिए कुछ। सर जैसे हमारा कस्टमर से जो अपना जैसे फैमिली जैसा व्यवहार बना के रखते हैं हम उनको, और जैसे जैसे कस्टमर बोलते हैं हम कोई चीज़ को मना नहीं करते हैं। जैसे वो रात में 10 बजे आए, रात में 12 बजे आए, एक बार बोले कि हाँ प्रवीण भैया ऐसा बनाना है, तो हम उस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते। तो इसलिए आदमी को वही लगता है कि हाँ इनका नेचर व्यवहार अच्छा है, तो हम हर कस्टमर को वही, जैसे हमने अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों से जो व्यवहार रखते हैं, तो हर कस्टमर को भी वही व्यवहार रखते हैं। हमारे लिए तो सबसे पहले कस्टमर है, तब जाके हम हैं। कस्टमर जो भी होता है वो भगवान होता है, तो हम उनको वही सोच के उनको ट्रीटमेंट करते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है। अच्छा पर जी, लोकल ट्रैवल की मैं बात करूँ तो जो लोकल के लोगों को आप कितने रोजगार देते हैं? कुछ लोकल के लोगों को भी रखा होगा आपने? जी, जैसे रोजगार के तौर पर, क्योंकि वो बाहर न जाए तो परवीन जी ने कहा कि 4-5 लोग मेरे साथ अभी कंटिन्यू 3-4 साल से कंटिन्यू जुड़े हैं। 3-4 लोगों को उनको रोजगार आप दे भी रहे हैं? हाँ, 3-4 साल से कंटिन्यू दे रहा हूँ। अच्छा, सुविधा भी मैं देख रहा हूँ, अच्छी सुविधा है। परवीन जी, मैं देखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं कई बार आता भी हूँ यहाँ पर, देखता हूँ तो पानी की बड़ी असुविधा है। आप पानी आप ढूंढने के लिए बहुत दूर जाते हैं, और साथ में बिजली की भी यहाँ पर अभी शायद कनेक्शन कोई नहीं है। तो आने वाले समय में क्या कुछ सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं? मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जैसे बिजली और पानी के, ये होटल के लिए मुख्य 2 चीज़ें होती है, पानी और होटल। एक वो है, पानी हो गया और लाइट हो गया, 2 चीज़ मेन है होटल के लिए। तो मेरे पास दोनों चीज़ ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो मतलब बहुत इसी जो भी मतलब कष्ट, जो भी मैं मतलब प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, इसी पानी और उसके लिए झेलना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं आमदनी पर आपको इसके बाद दिक्कत पड़ती है। अच्छा परवीन जी, क्योंकि सरकार तो योजना भी चलाती है कि पर्यटन दृष्टि से भी बहुत चीज़ें यहाँ पर लोगों को फैसिलिटी दी जाती है, क्या आपने कभी गवर्नमेंट को इस तरह से बात रखी उनके सामने कि मुझे? सर मैंने गवर्नमेंट से भी बात रखी, यहाँ के लोकल विधायक जी से भी ये बातें रखी थी, और हमारे डीएम जी साहब से भी बात हुई थी, और क्या कहते हैं बिजली विभाग के एडीओ साहब से भी बात हुई थी। मैंने बात हर जगह, हर मीटिंग में गया, हर जहाँ बुलाया वहाँ गया, बट अभी तक कोई मतलब ऐसे कोई इसका हल नहीं निकला। आज 4 साल कंप्लीट होकर 5 साल लग गया,
तो कोशिश तो बहुत की, मतलब आश्वासन सब ने दिया। जैसे विधायक जी ने कम से कम 5-6 बार आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा, आपका हो जाएगा। वैसे ही ADO साहब ने भी बोला था, यहाँ भंडारी जी उन्होंने भी हो जाएगा बोला था। वैसे ही DM साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जनता दरबार में गए थे हम बागेश्वर, तो उन्होंने भी बोला कि हम लगे ही चीज़ में करेंगे। हर पर्यटन में भी बात हुई, तो आश्वासन सब ने दिया, पर किसी ने मतलब अभी तो आपकी जारी है, मतलब अभी हाँ, आपकी कोशिशें स्ट्रगल जारी है, तो आप हाँ। कर सकते हैं। तो जीने की राह के कार्यक्रम में हमारे साथ थे आज परवीन शाह जी। और परवीन शाह जी, हमारे दर्शकों को बता दो तो कि कपकोट से उनको कितना आना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा, एक जरा दर्शकों को बता दीजिए। कपकोट से है 12-13 किलोमीटर, भराड़ी से है 10 किलोमीटर, और ये सामा मुंशियारी नेशनल हाईवे पे है। तो परवीन शाह जी के द्वारा यहाँ पर एक जंगल कैफ़े रेस्टोरेंट खोला गया है। तो परवीन शाह जी से हमने बातचीत की, बहुत बहुत आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी लाइन से आपकी मैं एक ख़त्म करूँगा, क्योंकि एक कहते हैं ना कि डर डर के नौकाएँ पार नहीं होती हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो ऐसी आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद टीरा जी, और धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से जो आपने मेरी समस्या है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, और जो भी आप इतना अपना कीमती समय दे के यहाँ तक आए, हमारी समस्या सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।